सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है। हजार रातों में वो एक रात होती है। निगाह उठाकर जब वो देखते हैं मेरी तरफ, मेरे लिए वही एक पल पूरी कायनात होती है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाइनरी नंबर पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या का हम लोग बाइनरी कैसे निकाल सकते हैं, या कोई संख्या के बाइनरी दी हुई है तो वो किस संख्या की बाइनरी है। इसी में हम लोग बाइनरी का जोड़ना भी सीखेंगे और बाइनरी का घटाना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, लगभग 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नया एग्जाम का पैटर्न में आए हुए हैं, जिसमें आपको बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बाइनरी नंबर। दोस्तों, बाइनरी जो होता है, आप समझे बात को कि बाइनरी जो होता है, भाई हमें नंबर सिस्टम में चार प्रकार के, किसी भी नंबर सिस्टम में चार प्रकार से सिस्टम होते हैं जो किसी भी संख्या को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो सिस्टम होता है वो होता है दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। दूसरी जो विधि होती है वो बाइनरी पद्धति होती है, बाइनरी पद्धति होती है, बाइनरी सिस्टम होता है। तीसरा जो होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, और चौथा जो होता है आपका ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। तो दोस्तों, अभी फिलहाल ये दोनों तो आपके एसएससी में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इन दोनों से आपको क्वेश्चन पहले एसएससी ने शुरू किया और लगभग अब सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं दशमलव पद्धति और ये बाइनरी संख्या। दशमलव सिस्टम क्या है और बाइनरी संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, बात करते हैं अगर डेसिमल सिस्टम की, तो डेसिमल में टोटल आपको 0 से लेके 9 तक की जितनी संख्याएं होती हैं, ये जो टोटल 10 नंबर होते हैं, 0, 1, 2, जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वो आपका ये डेसिमल सिस्टम होता है। 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 10 होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 10 होते हैं। जबकि बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो आप जाने कि भाई 0 को हम लोग जो कहते हैं, उनको बाइनरी नंबर में 0 को हम लोग ऑफ के नाम से जानेंगे, ऑफ या क्लोज के नाम से जानेंगे। 0 को हम लोग ऑफ या क्लोज के नाम से जानेंगे, जबकि 1 को हम लोग ओपन का जानते हैं या ऑन कहते हैं, ओपन या ऑन कहेंगे। 0 को क्लोज कहेंगे या आपका ऑफ कहेंगे, जबकि 1 हमारा ओपन होता है, ऑन होता है। बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, आप जाने ये 2 अंक वाले होते हैं, बस 0 और 1। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे कि 24 की बाइनरी बताएं, 24 की बाइनरी क्या होगी। तो 24 की बाइनरी क्या होगी? तो दोस्तों, अगर किसी भी संख्या की बाइनरी निकालनी हो, जैसे 24 का फिलहाल में बाइनरी निकालना है, तो फिर हम लोग 24 को 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देंगे? 2 से। क्यों 2 से? क्योंकि ये 2 अंक वाली संख्या होती है। अगर 24 को 2 से भाग देंगे तो ये 12 बार में कट जाएंगे, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। 12 को 2 से भाग देंगे 6 बार में, यहाँ भी रिमाइंडर 0। अगर 6 को 2 से भाग देंगे 3 बार में, रिमाइंडर 0। और 3 को अगर 2 से भाग देंगे तो 1 बार में, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। और बाइनरी लिखने का तरीका कुछ यूं होता है, मतलब उल्टा लिखते हैं, 1 1 0 0। बाइनरी क्या हो जाएगा? 1 1 0 0। भाई 24 की बाइनरी क्या हो जाएगी? 1 1 0 0 ही 24 की बाइनरी होगी। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए 40 की बाइनरी निकालनी है। 40 की अगर बाइनरी निकालनी है आपको, तो
आप कह सकते हैं कि भाई 40 की बाइनरी निकालनी है। तो 40 की बाइनरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 40 को 2 से भाग देंगे, तो 2 20 बार में 0, 2 को फिर 20 को 10 से 0 रिमाइंडर, 2 को 5 से 0 रिमाइंडर, 2 दूनी के 4, 1 रिमाइंडर, 2 एकम 2, 0 रिमाइंडर। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे कुछ यूं, तो 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। तो दोस्तों आपको ये एक तरीका बताया गया है, एग्जाम में इस तरीके को हम लोग यूज नहीं करना है ना। ये भी तरीका सही है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको इससे भी आसान तरीका मैं बताता हूं। देखिए वो कैसे होता है। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या 24 जो है इसकी बाइनरी लिखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे और डबल करके लिखेंगे। 1 2 4 8 16 डबल करते ही वे गए हुए हैं हम। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। लेकिन दोस्तों 32 हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके पार नहीं जाना चाहिए, ये 24 तक ही रहना चाहिए, ये 24 से कम। 16 का डबल करेंगे तो 32, जो कि आपको कोई जरूरत नहीं है। अब इन पांचों में से किसको किसको जोड़ के हम 24 बना सकते हैं, तो दोस्तों 16 और 8 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। यानी इन्हीं दोनों का यूज करेंगे तो 24 हमारा बन जाएगा। आप इन पांचों में से किसी को भी दो वैल्यू को ले करके जिससे 24 बन रहा हो बना सकते हैं। और आप ये जाने कि अगर 16 और 8 से 24 बन गया तो और कोई पॉसिबल नहीं होगा कि और भी कोई अदर लेकर के आप 24 बना लें। तो जिसका जिसका जरूरत पड़ा, यानी 16 की जरूरत पड़ी उनको 1 लिखेंगे, 8 की जरूरत पड़ी 1 लिखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं पड़ी उनको 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 24 की बाइनरी क्या होगी, तो 1 1 0 0। देखिए 1 1 0 0, बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से अगर 40 की बाइनरी लिखनी है तो 40 की बाइनरी लिखने के लिए आपको 1 2 4 8 16 32 कर लिया इससे भाई। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। और आप देखेंगे इसको तो जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ के 40 बना सकते हैं, तो 32 और 8 40 होता है, दिख रहा होगा आपको। ऐसा कभी नहीं होगा कि 32 और 8 से भी 40 बन रहा है, किसी और से भी 40 बन रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जिनकी जरूरत पड़ती है उनको 1 लिखते हैं, जिनकी जरूरत नहीं पड़ी उनको 0 0 0 लिख सकते हैं। तो आप देखें 1 0 1 1 0 1 0 0। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। 40 की कोई बाइनरी पूछे आपसे तो 1 0 1 0 0 आप आंसर बताएंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि आप बताएं भाई, अगला जो आपसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि 103 की बाइनरी क्या होगी, 103 की बाइनरी क्या होगी, 103 की बाइनरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, शुरुआत हम लोग 1 से शुरू करेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 फिर 128 होने लगेगा, सॉरी हाँ 128 होने लगेगा, जो कि इनसे अधिक चला जाएगा, नहीं बस इतने पे रुक जाइए। अब किसको जोड़ के आप 103 बना सकते हैं, तो 64 32 96 होता है दोस्तों, और 96 और 4 100 हो जाएंगे, 2 और 1 यानी 32 का यूज किए, 16 का यूज किए, इनकी जरूरत नहीं पड़ी, इनकी जरूरत नहीं पड़ी, इनकी जरूरत पड़ी, इनकी जरूरत पड़ी और इनकी जरूरत पड़ी। आप देख लीजिए 64 32 96, जब बड़ा नंबर रहता है ना तो बड़ा वाला अक्सर करके यूज हो जाते हैं, यानी 64 32 96 96 4 100 100 2 102 और 1 103।
इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 210 की बाइनरी बताएं, 210 की बाइनरी क्या होगी। तो 210 की अगर बाइनरी बतानी हो तो आप 1 करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, 8 करेंगे, 16 करेंगे, 32 करेंगे, 64 करेंगे और 128 हो जाएगा और 256 हो जाएगा। 256 नहीं लिखेंगे दोस्तों, इतने ही पे रुक जाएंगे। बताएं किसका किसको जोड़ करके आप 210 बना सकते हैं। तो 128 और 64 जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 4 12 का 2, 12 6 18 और 1 19, 192 बन गया। 192 और किसको जोड़ेंगे कि 210 हो जाए। तो 192 32 की जरूरत तो पड़ेगी नहीं 192 6 98 108 208। तो दोस्तों इसका यूज कर लीजिए, इसका यूज कर लीजिए, इसको देखिए भाई 2 6 2 8 8 4 12 8 20 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 3 6 9 9 2 11 हासिल 1। हाँ बिल्कुल सही है। आप देख लें इनका इतना बड़ा नंबर पूछता नहीं है लेकिन आपको ये सब निकालने आना चाहिए। तो 210 की बाइनरी 1 1 0 1 0 0 1 0 हो गए। अगर दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी संख्या की बाइनरी निकालना आप भली भांति जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि कोई बाइनरी नंबर दिया हो तो हम कैसे उसका डेसिमल नंबर प्राप्त करेंगे। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ये नंबर दिया हुआ होता कि भाई ये किस संख्या की बाइनरी है, तो आप जाने कि इससे आप ये भी निकाल सकते हैं। इनको फिलहाल छुपा लेते हैं। एक कैसे करेंगे, डबल करते जाते हैं 2 4 8 16 32 64। तो दोस्तों जिनके जिनके सामने 1 है उनको जोड़ लेते हैं। तो 64 32 96 400 102 और 1 103। ये किस संख्या की बाइनरी है। तो आप कह सकते हैं कि 103 की बाइनरी ये है। आपसे कभी कभी ऐसे पूछा जाता है 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 ये आपकी बाइनरी है, इसका डेसिमल नंबर बताइए। 10 अंकों वाली संख्या बताइए, जिसपे 10 अंकों की जरूरत पड़ती है वो दशमलव वाली संख्या बताइए। आपको कुछ नहीं करना होता है, 1 1 0 0 1 कर लेंगे भाई। 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे और 32 16 48 48 और 1 49। भाई इस कौन सी संख्या का बाइनरी है। तो 49 का बाइनरी है। इसी प्रकार से और भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि 1 1 0 0 ये किस संख्या की बाइनरी है। ये किस संख्या की, ये बाइनरी 2 का मतलब क्या है, ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है और इसका डेसिमल नंबर मतलब ये वाला नंबर आपको बताना है। तो दोस्तों 1 1 0 0 जब लिखे हुए हैं 1 2 4 8 16, तो 16 8 कितना होता है, 1 2 4 8 16 16 8 24। मतलब कि किस संख्या का बाइनरी है, तो 24 की बाइनरी है। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं अब कैसे हम लोग बाइनरी संख्या का जोड़ना और घटाना सीखेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बाइनरी का योग बताना, कैसे हम कोई भी 2 या 3 बाइनरी दी हुई है तो कैसे इनको हम लोग सम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नियम जो होता है आपका कि 0 और 0 जुड़ेगा तो 0 आएंगे, 0 और 0 जुड़ेंगे तो 0 आएंगे, जबकि 1 और 0 जुड़ेंगे तो 1 आएंगे और 0 और 1 जुड़ेंगे तो 1 आएंगे। और जबकि 1 और 1 जो होता है दोस्तों वो 10 हो जाएंगे। 1 कैरी में चला जाएगा, जबकि उसको क्या लिखेंगे हम लोग भाई 0 लिखेंगे। भाई 10 में 0 को लिखेंगे और 1 क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन मिला है 1 0 1 0 और एक नंबर है आपका 1 0 0 1। अब आपको इन संख्याओं को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। 1 और 0 कितने होते हैं दोस्तों, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएंगे, ये सही है। 1 और 0 जोड़ेंगे तो भी 1 ही आएंगे। 0 और 0 जुड़ेंगे तो आपके दोस्तों 0 हो जाएंगे, जबकि 1 और 1 जुड़ेगा दोस्तों तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
तो भाई आगे कैरी नहीं है, देना नहीं है, तो हम 10 लिख दिए। अगर आगे कोई नंबर रहता तो यहाँ 0 लिखते, कैरी इसमें दे देते। बात समझ आ रही है? अब देखिए ये सही है या नहीं, चेक कर भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है और 16 होता है। अगर मैं इनको बांट लूं, इनको मैं ऐसे बांट लूं, देखिए ऐसे इनको बांट लूं, तो अब आप देखिए 1 और 1, अगर मान लीजिए इन संख्याओं को आप चेक करना है, तो भाई ये कौन सी संख्या का बाइनरी था? 2 और 8, यानी 10 हो जाएंगे। 2 और 8 क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। जबकि ये किस संख्या का बाइनरी है? तो 1 और 8 9 हो जाएंगे। तो यानी नीचे वाला 19 आना चाहिए। तो देखिए 16, 2 18 और 1 19। देखिए दोस्तों समझ में आ रही बात? ये इस तरह से आप किसी भी 2 अंकों की संख्या की बाइनरी आप सम कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो 100 110 है और यहाँ पे आपको 110 को जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए ऐसी संख्याओं को कैसे जोड़ लेंगे? 0 और 1 0 ही होंगे, 1 होंगे। 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे तो भी 1 होंगे। 1 और 1 जोड़ते हैं तो दोस्तों 10 होता है। 0 यहां लिखेंगे, कैरी इनको दे देंगे, कैरी इनको दे देंगे। और 0 और 0 जुड़ते हैं तो क्या होते हैं? 0 होते हैं, क्योंकि कैरी था तो यहाँ 1 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 और 1 1 ही होते हैं और 1 और 1 कितना होता है दोस्तों? तो 10 होते हैं। अब चेक कर लीजिए किस संख्या की बाइनरी है, देख लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए भाई। 1 2 4 8, ये आपको करना नहीं है, मैं उत्तर की जांच करने के लिए कर रहा हूं। चलिए 32 और 64, ठीक है। तो देखिए अब ये किस संख्या की बाइनरी है भाई? यहाँ पे 32 32 और 36 और एक 37, ये 37 की है। और जबकि ये किस संख्या की है? 32 16 48, 48 4 52, 52 53। यानी जोड़ने पे आपको 7 3 10 के 0, 6 3 9 90 आना चाहिए। तो दोस्तों 64 और 16, 64 6 70 10 80 हो जाएंगे, 80 8 88 हो जाएंगे, 88 2 90 हो जाएंगे। कहां से गड़बड़ हो गया? 1 0 0 और 1, भाई यहाँ पे आपको किसकी जरूरत पड़ी? 64 64 6 70 10 80 8 88 89 90 और 1 91। कहाँ गड़बड़ हो गया? 4 2 6 6 32 6 38, 32 6 38 होगा दोस्तों। यहाँ पे कितना होगा? 38 होगा। देखिए 32 6 38 हो जाएगा ना, 32 4 36 2 38, यहाँ पे 91 आ जाएगा। यानी आप ये जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। आगे मिलते हैं घटाने को सीख करके, कैसे किसी संख्या को 2 बाइनरी को हम लोग घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको घटाना जानना है। 2 बाइनरी का हम लोग घटाना कैसे जाने? तो बाइनरी को अगर घटाना हो तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कैसे बाइनरी को घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप 1 1 1 0 1 लिख लें और उनके नीचे 1 0 0 1 1 लिख दें। और यहाँ पे आपको नियम कुछ इस प्रकार से है कि 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए अब डेसिमल बाइनरी क्या होती है दोस्तों? 1 की बाइनरी जो होती है वो 0 1 होती है, आप भी जानते हैं। 2 की बाइनरी 1 0 होती है, 10 होती है, और 3 की बाइनरी 1 1 होती है, सही है ना। 3 की बाइनरी निकले कहा जाए तो आप क्या बताएंगे? 1 1। तो दोस्तों आप देखें कि इनको अगर घटाना है हमें तो सिंपल वे में 1 से 1 घटाएंगे तो आपको बताया गया है कि 0 आएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे घटाते हैं तो 0 में से 1 भाई नहीं घट पाएंगे। आप समझे, ये क्या लेते हैं? बगल वाले से हासिल लेते हैं, बगल वाले से ब्रॉड लेते हैं, और ये बगल वाला जब ये देगा हासिल तो ये 10 हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएंगे? 10। और 10 का मतलब दोस्तों होता है 2। 10 का मतलब क्या होता है? 2। अब जाने कि 2 में से 1 जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा? 1।
अब जो इनके पास वैल्यू थी उन्होंने इसको दे दिया, अब यहाँ 0 हो गया, तो 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 बचेगा यानी 1 हो जाएंगे, और 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूं, 1 1 1 0 1, फिर से मैं ले लेता हूं 1 0 0 1 1, घटाना है इनको, तो 1 में से 1 जाएगा 0। दोस्तों इस वाले केस में ध्यान दीजिएगा कि ये आप आपस से हासिल लेंगे, ब्रॉड लेंगे, तो आप 1 में से 1 जाएगा 0, ये 0 में से 1 तो घट नहीं पाएगा, बगल वाले से हासिल लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये देख देंगे तो ये 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 10, और 10 का मतलब दोस्तों क्या होता है बाइनरी में 2, ये 2 हो जाएंगे, तो 2 में से 1 जाएंगे दोस्तों तो 1 होंगे। अब यहाँ पे जो इनका नंबर था इन्होंने तो दे दिया, अब यहाँ 0 हुआ, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होंगे, और यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा, और 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 0 1 0। दोस्तों देख लें कि ये आपका सही है या नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। तो आपका कोई नंबर ये था, तो यानी 1 2 4 8 16, एक देख लीजिए 1 2 4 8 16 होते हैं, तो 16 8 24 4 28 1 29, ये किस संख्या का बाइनरी था, 29 का था। ये किसका है, 1 2 3 3 और 16 19, यानी 19 की है, ये 29 के हैं और ये 19 के हैं, घटाएंगे तो 10 आना चाहिए, तो देखिए 2 और ये 8 8 और 2 कितना हो गया 10, ये किस संख्या की बाइनरी है, 10 की है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, तो 1 0 0 0 0 1 है दोस्तों। तो 1 0 0 में से अगर आपको 0 0 1 घटाने हैं, तो घटाने हैं दोस्तों, तो बात को समझिए कि भाई अगर ये ऐसे कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है ना, आगे 0 रहे कोई मतलब नहीं है, अच्छी बात है। तो आप देखें यहां से अगर घटा, इनको भी हटा सकते कोई मतलब नहीं, तो दोस्तों यहां से ये घट नहीं पाएंगे, 0 वाला 1 कंडीशन है, बगल वाले से लेंगे, ये बगल वाला इनसे लेगा, तो आप देखें कि अगर ये बगल वाला इनको दिया तो ये 10 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, 10 का मतलब दोस्तों 2 होता है, 10 का मतलब क्या होता है 2 होता है। अब ये एक बाइनरी इनको दे देंगे तो ये 10 हो जाएंगे, और 10 का मतलब 2 होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बच जाएंगे, जबकि यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेंगे, और यहाँ पे 0 हो जाएंगे। चेक कर लीजिए सही है गलत, तो देखिए भाई 1 2 4 1 2 4, तो यानी ये 4 की बाइनरी है, और जबकि ये जो है आपकी किसकी बाइनरी है, 1 की बाइनरी है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और देखिए 1 2 3 हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देख लीजिएगा, जहां न समझ में आए एक बार फिर से दोहरा लेंगे, और ये मान के चलिए कि अब एग्जाम में जोड़ना घटाना भी एग्जाम में अब पूछेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।